बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आपके इलाके में तौंसा में आया और मेरी मकसद ये था कि जो भी रिलीफ का काम हो रहा है क्या वो ठीक चल रहा है, वो मैंने देखना था। प्रेजेंटेशन मैंने ली कमिश्नर साहब से। उसके अलावा मैंने ऊपर से सारा आपका इलाका देखा, जिधर जिधर पानी अभी भी खड़ा है हेलीकॉप्टर से। और जो सौरा डैम बनी है, सौरा डैम, अगर वो डैम बनी हो जिसकी फीजिबिलिटी भी बन चुकी है, हमारे 3.5 साल में पंजाब में उसकी फीजिबिलिटी भी बन चुकी है, नेस्पा को कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया और 10 अरब का वो प्रोजेक्ट है। उससे क्या होगा कि उससे कितना पानी, 38,000 एकड़ जमीन उससे आबाद होगी, उस इलाके में जिधर सबसे ज्यादा आपको पानी का मसला है। और दूसरा, अगर इस तरह की चेक डैम्स हो और ये बड़ी डैम, एक मिनट सुनो, एक मिनट, अगर ये आपकी डैम हो तो ये जो शिद्दत पानी ने इख्तियार की बारिशों की वजह से ये सारा पानी आपके लिए नेमत बन जाता और आपकी जमीनें और फसलें और घर और ये जो तबाही बचाई वो बच जाता। दूसरी चीज ये कि सारे पाकिस्तान में जो नुकसान पहुंचा है वो 2010 फ्लड से बहुत ज्यादा नुकसान है। 2010 फ्लड के अंदर भी मैंने काम किया था जनूबी पंजाब में और थोड़ा सिंध में, लेकिन जो अब मैंने देखा है, जो मैंने ऊपर से जब सिंध गया, सखर गया, वो जो मैंने अब देखा है, और ये सारा डीजी खान, तौंसा, डीआई खान, जो तबाही ये कोए सुलेमान से आई है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे मुल्क के लिए। इसके लिए सारी कौम को मिलके, इकट्ठा होके एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। मैंने पैसे इकट्ठे किए और मैं आज बड़े फख्र से अपने पाकिस्तानियों के ऊपर फख्र करते हुए कहता हूं कि 5 घंटे में, सुन लें, 5 घंटे में 10 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने इकट्ठा करके मुझे दिया टेलीथॉन में। कभी इतने थोड़े वक्त पे मेरी कौम ने इतना ज्यादा पैसा नहीं दिया। इसका मतलब कि सारी कौम को फिक्र है, हमारे सैलाब मुतासरीन की सारी कौम को फिक्र है। मुझे सिर्फ एक अफसोस है कि पैसे इकट्ठे कर रहा हूं मैं मुतासरीन के लिए, और ये जो इंपोर्टेड हुकूमत उससे खौफजदा होके इन्होंने केबल टेलीविजन के ऊपर टेलीथॉन की नशरियात ही बंद कर दी। पैसा आवाम के लिए इकट्ठा हो रहा है और ये ऐसे, अब मैं इनका क्या कहूं कि मुल्क में जमा किए हुए, इकट्ठे हुए मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम, उनको सिर्फ खौफ है, सिर्फ उनको एक खौफ है कि उनकी कुर्सी ना चली जाए और उनकी करप्शन ना पकड़ी जाए। उनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है। मैं आज ये फिर कहता हूं कि इस वक्त कौम को, सारी कौम को इकट्ठा होकर मुकाबला करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इम्तिहान है। और मैं आज फिर इस इंपोर्टेड हुकूमत को कहता हूं कि जब हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं अवाम के लिए और मुतासिर लोगों के लिए, तो इस तरह के हरबे टीवी पे हर चैनल के ऊपर इन्होंने धमकियां दे के वो बंद करवा दिया। 3-4 चैनल्स हमें कवर करती हैं, उनको भी केबल पर से उतार दिया टेलीथॉन के ऊपर। इंशाअल्लाह मैं और मेरी सारी टीम, जो 2 हमारी हुकूमतें हैं, पंजाब की और पख्तूनख्वा की,
हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी कि जो भी नुकसानात हुए हम अपनी कौम के जो मुतासिर लोग हैं हम हर तरह उनकी मदद करेंगे, क्योंकि अभी तो दूसरा इम्तिहान शुरू होगा। रिलीफ के बाद अभी इनके घर, जिसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं, अभी इनके घर हमने ठीक करने हैं और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने लोगों की, मुतासरीन की जिंदगी आसान करें। मैं आज 2-3 और चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले कि फेडरल गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है कि इंडस हाईवे को, क्योंकि वो इंडस हाईवे भी मुतासर हुआ है। हमने ड्यूल कैरेज बना रहे थे जब हमारी हुकूमत साजिश के तहत इन्होंने गिराई। मैं ये चाहता हूं कि वो ड्यूल कैरेज पे जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें, क्योंकि वो कनेक्ट करते हैं सारे पाकिस्तान को, सारा मगरबी पाकिस्तान का मगरबी इलाका, बलूचिस्तान, ये सब कनेक्ट करता है, तो उसको पहले रिस्टोर करें। जो कैनाल इरिगेशन है, जो सिस्टम है नहरों का, वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है और इसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को तो मैंने कह दिया है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को भी इसमें पूरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये किसान बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जो नहरें टूट गई हैं। तो ये फौरी तौर के ऊपर जो वो सिस्टम है उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। और मैं सिंध के लोगों की तरफ से सिंध हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता कि अगर जो सिंध के साथ जो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल है 20 साल से बन रही है, 20 साल से वो नहर बन रही है, जिसका असल मकसद ये है कि वो पानी जब आता है इधर से मगरिब से, कोहे सुलेमान से, तो वो पानी ले जाए समुद्र की तरफ। 20 साल से ये नहर बन रही है। जो वफदा, हमारे दौर में वफदा ने अपना काम मुकम्मल कर लिया 7 तक वफदा ने 2020 में वो नहर मुकम्मल कर ली। उससे आगे लेके जानी थी सिंध हुकूमत ने, वो अभी तक नहीं उसके ऊपर काम हुआ। अगर वो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल काम कर रही होती तो ये इतनी तबाही ना आती सिंध के अंदर, और वो जो पानी खड़ा हो गया, जो असल लोगों को अब मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पानी खड़ा हो गया वहां, और वो पानी तब तक नहीं जाएगा जब तक ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा। और उस ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि फौरी तौर पे काम कंप्लीट किया जाए। तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करें, 7 से आगे समुद्र तक लेके जाएं, ताकि फिर से इस तरह का अजाब हमारे सिंध के लोगों को ना इसका सामना करना पड़े। और आखिर में मैंने सीएम पंजाब से उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि तौंसा को एक डिस्ट्रिक्ट बनाए, जो हमने सारी फिजिबिलिटी पूरी हमने इसके ऊपर सारा काम मुकम्मल कर लिया। उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट ने फिजिबिलिटी पूरी है, और मैं सीएम पंजाब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फौरी तौर पे तौंसा को एक डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने इस मौके पर आकर जो नुकसानात हुए यहाँ पे, जो कैजुअलिटीज हुई, जो इंसानी जाने यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इस तूफान की जद में आई, जाबाक हुए जो हजरात, उनके साथ इजहार ताज़ियत किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और खान साहब हम आपको भी सलाम पेश करते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं इल्तिजा करूंगा कि इमरान खान साहब आप हजरात के साथ खिताब करें। मैं तालियों के साथ इस्तकबाल करूंगा। खान साहब आपके साथ मुखातिब होंगे। बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और हजरात उनके साथ इजहार ताज़ियत किया।
हम उनका शुक्रिया अदा। हमारे इलाके के नुकसानात को वो अपना नुकसान समझते हैं और पाकिस्तान भर में होने वाले नुकसान के इमरान खान साहब आप हजरात के साथ खिताब करें। मैं हार किया और इस नेक मकसद में हिस्सा तो क्या हुआ? इतना यकीन ना कि पानी इतना असले कबूल कबर के पानी से ढेर पानी में गोलियां निकाल रहे हैं ताकि समझा नहीं सकता और लेके चला गया लोगों को। इसलिए इतना तो कभी पहले ये तो तारीख में कभी इतना पानी आया नहीं है ना। कभी आती तो 5 गुना ज्यादा बारिश हुई। इस जगह पानी कभी नहीं आया। हमको पैसे आए थे, दाद आई थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो खोल के देखते बहुत पहले माजी में आता रहा है ये हजरात जो हमें बताते हैं। जो हमारे फ्लड के दौरान नुकसान हुए 49 लोग गए हैं। शहरी निज़ाम सर बहुत मुतासर हुआ है। तकरीबन 600 कट लगाए गए हैं नहरों के ऊपर। हमारी 7 बड़ी नहरें हैं जो आज सबसे बड़ा इशू है कि नहरों को दोबारा हमें चलाना कैसे। ये कल मीटिंग मुकम्मल तबाह हो गया। 13,000 सर पार्शली इसमें तबाह हो गया। हमारा सब जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 131 रोड्स हमारे वो डैमेज हो गए हैं और 100 समझ नहीं आता आगे स्नेक बाइट केसेस मैंने सुना, मलेरिया ये भी बहुत पानी साफ नहीं होता, उसमें लोग आ जा रहे हैं। इसी तरह फीवर सर 17% माइनर 3 लाख एकड़ जो है खान साहब प्लीज, खान साहब आई लव यू कप्तान। सेल्फी खाली है साइड पे